दोस्तों, आज हम किसी भी डेटा सेट में पाए जाने वाले आउटलायर तथा एक्सट्रीम वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे आपको मालूम है कि किसी भी डेटा सेट में अगर ज़्यादा आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू होगा, इससे मॉडल की एक्यूरेसी प्रभावित होता है। इसके लिए सबसे पहले हम वीका टूल्स को ओपन करेंगे और इसमें एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद हमें एक डेटाबेस ओपन करनी है, डेटा सेट को ओपन करने के लिए हमें ओपन में जाने हैं। उसके बाद डेटा सेट बस जैसे हमने इसमें यूज़ किया डायबिटीज़ वाले डेटा सेट। इस डेटा सेट में हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने हमारे आउटलेयर्स हैं और कितने हमारे एक्सट्रीम वैल्यू हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। इस डेटा सेट में हमारे पास 9 एट्रीब्यूट्स हैं। इस सारे एट्रीब्यूट्स में की वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं तो उसे हम एडिट ऑप्शन से भी मैं देख सकता हूँ। जैसे एडिट ऑप्शन पे किया तो ये सारे के सारे हमारे उसके वैल्यूज हैं, जिसमें हमारे पास इसके यहाँ क्लासेस दिए हुए हैं, जैसे टेस्टेड नेगेटिव्स, पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें सबसे पहले हमें आउटलेयर और एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फिल्टर के चूज ऑप्शंस में जाने। इसमें फिल्टर में है इसमें हमें एक फिल्टर ऑप्शन में हमारे होते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे IQR रेंज कहा जाता है। इसे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करने होंगे और उसके बाद हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके थ्रू हम इस डेटा सेट में हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। जैसे सपोज अभी हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं 9 और इंस्टेंसेस हैं 768। इसमें हमारे कई आउटलेयर्स भी हो सकते हैं जो रेंज के बाहर है या एक्सट्रीम वैल्यू होंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है 9। जब आप IQR ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 फील्ड हमारे ऐड हो जाएंगे। जैसे सपोज मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि अप्लाई सिंपली अप्लाई जब आप करते हैं तो इसमें हमारे पहले जैसे पहले हमें मालूम था कि इसमें हमारे पास 9 एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए, जो हमारे 11 एट्रीब्यूट्स हो गए आउटलायर्स, और एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारे पास आ गए वो हमारे। इसमें हमारे पास जो फील्ड बनी हुई है इसको हम फिर से देख सकते हैं डेटाबेस में कैसे, डेटा सेट में कैसे हमारे बनी। तो इसे एडिट पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए, एक हो गए आउटलेयर और एक हमारे एक्सट्रीम वैल्यू। जो आउटलेयर हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे बताता है ये आउटलेयर इस डेटा सेट में हमारे पास जो आउटलेयर हैं वो हमारे 49 है, और इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे 719 है। ये इसमें हमारे पास आउटलायर हमारे कम है, 49 है, जिससे हमें आउटलेयर हमारे पास 49 है और एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारे पास है इसमें एक्सट्रीम वैल्यू एक भी नहीं है। इसमें हमारे सिंपली आउटलेयर्स हमारे पास हैं 49। हमें क्या करनी है, इस डेटा सेट से हमें इस आउटलेयर को हटाने हैं। इसे हटाने के लिए फिर हमें क्या करनी होंगे, फिल्टर ऑप्शन में जाने हैं। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद इसमें हमारे पास इंस्टेंस हमारी इसकी वैल्यू आउटलेयर्स को हटाने, इसमें हमारे पास इंस्टेंस में वैल्यू होती है रिमूव विथ वैल्यू वाले पर क्लिक करने हैं। और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज वाले सेक्शंस में हमें जाने हैं। प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में हमें किस फील्ड की आउटलेयर्स हमें हटानी है वो हमारे होंगे, जैसे इस टेबल में, इस डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास इंस्टेंसेस हैं 768,
अब हमें इसमें से जो आउटलेयर वाली वैल्यूज हैं उसे हटानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किस फील्ड के हटाने हैं पेज पे, वो हमारे, इससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे आउटलेयर्स हैं, उसके बेस पे हमारे जो आउटलेयर्स कौन-कौन से, ये हमें क्लासेस आउटलेयर को जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास 719 है हमारे बिना बिना आउटलेयर के, और 49 जो हमारे पास है वो हमारे आउटलेयर्स हैं। तो हमें इसे हटाने के लिए सिंपली हम जाएंगे रिमूव विथ वैल्यू, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास किस एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हटाने हैं, तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन से हैं, वो 10th, तो 10th वाले एट्रीब्यूट्स। इसके बाद एक ऑप्शंस होती हैं इसमें, नॉमिनल इंडिकेटर्स, ये हमें बताते हैं कि फर्स्ट या लास्ट। तो हमें हटानी है किसकी वैल्यू, हमें हटानी है इसमें आउटलेयर्स को। आउटलेयर्स हमारे क्या, ये फर्स्ट हो गए, फर्स्ट आउटलेयर है, ये हमारे सेकंड लास्ट आउटलेयर्स के। तो फर्स्ट वाले में तो हमारे पास या बिना आउटलेयर वाले हैं, और सेकंड लास्ट वाले जो है वो हमारे आउटलेयर है, उसे हमें लास्ट वाले हटाने हैं। इसके लिए 10th एट्रीब्यूट्स के 10 एट्रीब्यूट्स इंडेक्स के हमें लास्ट वाले हटाने थे, इसलिए हमें यहाँ पे चेंज करनी होंगे लास्ट एट्रीब्यूट्स। लास्ट लिखने के बाद इसे हमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे हमारे पास बचे हुए थे 768 इंस्टेंसेस थे, जब हम इसे अप्लाई करेंगे फिर देखेंगे कितने हम, जब इसे हमने अप्लाई किया, जब हमने अप्लाई किया तो अब हमें आउटलेयर में जाकर देखना है क्या क्या चेंजेस हुए। अब आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी आउटलेयर्स हैं जो येस वाले, वो अब हमारे पास आके 0, और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो आपने को मैंने पहले बताया था, हमारे पिछले जो जब मैंने डेटा सेट को ओपन किया था उस समय हमारे पास 768 इंस्टेंसेस थे डेटा से, लेकिन आउटलेयर हटने के बाद हमारे पास ये 719 इंस्टेंसेस बचे हुए। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं। अगर एक्सट्रीम वैल्यू हो उसे हम इसी मेथड के थ्रू हम उसे डिलीट करेंगे। लेकिन हमारे इस डेटा सेट में डायबिटीज डेटा सेट में हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, जिस कारण हम इसे अप्लाई नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली वे में आप इसमें, अगर सपोज अगर आप में कोई ऐसी डेटा सेट मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, तो आप इसे रिमूव विथ वैल्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ नंबर एट्रीब्यूट इंडेक्सेस में आ गए हैं 11, और इसमें अगर 1 और ये फर्स्ट और लास्ट, सपोज हमारे पास सेकंड होते लास्ट, तो लास्ट करके यहाँ से ओके, और इसमें लेकिन हमारे इसमें आउटलेयर्स में कोई वैल्यू नहीं थी, जिस कारण हमारे इंस्टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं। और उसके बाद हम इस डेटा सेट को सेव कर देंगे। जो हमारे नए डेटा सेट बनेंगे वो हमारे डायबिटीज विदाउट, मैंने इसे सेव कर दिया, विदाउट आउटलेयर, विदाउट आउटलेयर, क्लियर लिखकर हमने इस डेटा सेट को सेव कर दिया। अब जो हमारे जो नए जो डेटा सेट बने, उस डेटा सेट में हमारे पास अब कोई भी आउटलेयर और एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा सेट में हम डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू डेटा सेट की जो नॉइजी डेटा होती हैं, इस नॉइजी डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू।